प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। मंडी में हालात बेहतर हुए हैं, टमाटर सस्ते हुए हैं, प्याज सस्ता हुआ है। पंजाब की सब्ज़ियां जब से आना शुरू हुई हैं, लहसुन सस्ता हुआ है, 130 रुपये किलो पे आ गया। इसी तरह टमाटर भी 50 पे आ गए हैं और प्याज भी 50 रुपये किलो पे आ गए हैं। लेकिन ओवरऑल मुल्क भर में जो महंगाई का तूफ़ान है, और ख़ास तौर पर शाह खुरनोश के अलावा आप कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएँ, उसका कोई चेक एंड बैलेंस जो नहीं है, वो भी मसनूई महंगाई को जन्म देता है। मज़ीद हालात आपको दिखाने लगे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। नाम क्या आपका? अंद्रयास। अंद्रयास, ठीक हैं जी। ये आप सारा दिन इधर ही होते हैं फिर? जी, इधर ही मजदूरी करते हैं। ठीक चल रहा है? जी, सही चल रहा है। तो कोई गवर्नमेंट नहीं आई कभी आपसे पूछने कोई हाल आपका, या कुछ लोग आपके पास जो आपके इलाके के मुंतखब लोग हैं वो भी कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। दरवाजे पे नॉक हुआ हो, पता चले एमएनए साहब बाहर खड़े हैं? कोई भी कौन सा आपके हल्के के एमएनए कौन है, पता है आपको? उधर का कोई पता नहीं गा, कह तेरे ने कभी कोई खड़ा हो जाता, कभी कोई खड़ा हो जाता। अच्छा, कोई भी नहीं आता, कोई चक्कर ही नहीं? कोई भी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह से? बच्चे 4 बच्चे हैं। वो क्या करते हैं? पढ़ते हैं, अभी छोटे हैं। आप ही चला रहे हैं निज़ाम? जी। इस धनिया बेच के इतने हो जाते हैं पैसे कि आप गुजारा कर लें? बस करना पड़ता, क्या करें। तो रिश्तेदार हैं आपके? जी, रिश्तेदार हैं। वो नहीं कोई आते आपके? नहीं ऐसे कोई नहीं। वो कहते हैं 10 रुपये दी, कोई भी चक्कर नहीं। कितने साल से आप कर रहे हैं? ये मुझे हो गए तकरीबन 6-7 साल हो गए, साल ही लगा ले। क्योंकि पहले मैं दर्जी का काम करता था, नज़र ख़राब हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया। वो ठीक था काम? वो भी सही था, ये भी सही है। घर खुद ही चले जाते हैं फिर माशाल्लाह? जी। कितनी दूर है घर यहाँ से? यहाँ से नज़दीक ही है। अपना घर है? अपना। चलें, ये तो अच्छा है जी। कम से कम आपको किरायों से बचत। जी, किराए की बचत है, बाकी निज़ाम ऐसे ही चलाना पड़ता है। बड़ी आप मेहनत से काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बस दुआएं आपकी। भाई साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? क्या हालात हैं? मुनासिब ने आज मुनासिब ने ठीक है, आज मुनासिब ने। कोई आपको कोई चीज़ ऐसी लगी हो जो महंगी मिली हो? नहीं, पहले नो ठीक है, पहले से ठीक। आज मुनासिब ही है। ये महंगाई कितना आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर रही है? बहुत ज़्यादा कर रही है जी। पहले समझ लें कि घर का गुजारा हो जाता था, अब तो जितने भी ले जाओ होता ही नहीं है। सुबह को कुछ भी नहीं, सुबह को फिर नए से जाना पड़ता है, आना पड़ता है। पहले कुछ छुट्टी भी कर लेता था बंदा, अब नहीं कर सकता। आपको खाने में क्या पसंद है, बहुत पसंद जो हो? पैसे नहीं आपने जेन में रखने के, जेब में है कि नहीं, जो पसंद है वो बतानी। पसंद तो हर चीज़ ही गरीब आदमी को अच्छी लगती है। फिर भी जो आप स्पेशल बनवाते हो कि यार ये बना दें? बस बिरयानी ऐसा कुछ? होती है। बिरयानी पसंद? हाँ जी। शौक से खा लेते? जी। पकती है घर में, पकवाते रहते हैं या कभी कभार जब ज़्यादा पैसे हों। कब होते हैं ज़्यादा पैसे? कितने कमा लें तो आपको लगता है ज़्यादा हैं? यही कोई 1200 भी हो जाए तो कहते हैं बहुत ज़्यादा हो। बिरयानी पकवा लेते हैं? हाँ, बनवा लेते घर में जश्न? हाँ, जश्न रख लेते हैं, रख लेते हैं, है ना? हाँ, बच्चे फिर खुश हो जाते हैं। डांटते भी हैं बच्चों को? कभी कभार फिर गुस्सा भी आ ही जाता। बहुत ज़्यादा डांटते हैं या बस थोड़ा बहुत? नहीं, थोड़ा बहुत। ज़्यादा दब के बाद गुस्सा उतर जाता? जी, इतना नहीं आता गुस्सा, मुझे ज़्यादा नहीं आता। आपकी ज़िंदगी के यहाँ तक के सफ़र में सबसे ज़्यादा आप खुश किस पे हैं, जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया हो? मैं समझ लो कि इधर काम करता हूँ ना, सब मेरी हेल्प करते हैं, सब मुझसे तामन करते हैं अच्छा तरीके से। ये अभी मैं लेके आया, उसने भी मेरे से अच्छा तामन किया, उसने मुझे सस्ता दे दिया। अब बिक जाएगा, अब मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब जहाँ भी जाते हैं आपसे तावन? जी, सारे लोग तावन करते हैं, अच्छे लोग कोशिश करते हैं कि आपको आपके साथ प्यार किया जा सके, है ना? हाँ जी। कोई गिला भी है मन में? कोई गिला नहीं, किसी तरह का? किसी तरह का। किसी पे कोई गुस्सा हो? नहीं, किसी पे नहीं, कुछ नहीं? कुछ भी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको बहुत पसंद है? मुझे नवाज शरीफ की पार्टी बहुत पसंद है। नून लीग पसंद है? बहुत। उनके हुकूमत में कोई यानी कि कोई परेशान नहीं था, काम भी बहुत ज़्यादा था, हर चीज़ थी। अब ये जब से ये हुकूमत आई, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया।
आटे का तोड़ा देख लें आप ये हुकूमत तो आपकी अपनी है, नून की हुकूमत है। वो देखें, मेरी बात सुने, ये तो अभी इलेक्शन तो नहीं ना हुए, क्या हो गए, अभी तो वक्ती तौर पे है। जो भी हुकूमत आती है ऐसे ही करके चली जाती है जी, चुक लो जड़ा मर्जी। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का दुआएं। से ठीक है आपके? शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। ठीक काम चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। बस क्या ख़रीदा आज आपने? बस कुछ भी नहीं, यही लिया है बस बच्चों के लिए। वो पालक ली है, थोड़ी सी मिर्चें नहीं है बस। और आप सुनाएं, भी ठीक है आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बस ठीक है, मेहरबानी। आते रोज़ रेगुलर आते हैं मंडी में? हम बात कभी कभी आ जाते हैं, रेगुलर कहाँ आया जाता है। हर चीज़ तो महंगी है, तो हाथ ही नहीं लगता किसी चीज़ को, ये बात है। तो रेगुलर हो ना तो फिर देखें, हर चीज़ को तो हाथ ही नहीं लगता, किसी चीज़ को हाथ लगे तो फिर है ना। बच्चों को लिए कुछ लेके जाना है बस। आगे आलू लेके गया हूँ, एक 250 रुपये के दड़ी, छोटे, बड़े नहीं छोटे, 250 रुपये के दड़ी, वो सामने से लिए थे बस। आप खुद क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। आप उधर तकीर बुखारी नहीं? अच्छा, सही चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। तनख्वाहें ठीक हैं? हाँ शुक्र अल्लाह का बस। अच्छा, चलिए, आप बहुत ख्याल रखें अपना। आप शुक्र अल्लाह का दुआएं आप। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टियाँ आपको समझ नहीं आती? जी नहीं, पार्टियों से क्या तल्लक करना है, कमाना तो खाना है, उन्होंने कुछ देना नहीं है। उन्होंने तो ये भी नहीं कहना कि ये राशन ले जाओ भाई। तो आप बता रहे थे कि अब तक कोई आता नहीं, ना पहुँचता? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा तो कोई तल्लक ही नहीं उनका। आते हैं वोट लेके बस, उसके बाद किसी को मुँह ही नहीं लगाते। वोट आप फिर डालते हैं रेगुलर? जी, नून को ही डालते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नहीं कोई बात नहीं। बहुत ख्याल रखें आप। किधर फिर रहे हैं आज? बस आपकी मैं तस्वीर लेना चाहता था अपने साथ। तस्वीर आपको वीडियो दे रहे हैं, आप टीवी पे आ रहे हैं? क्या बात है। तस्वीर आपने क्या करनी है? क्या नहीं था जी? अल्हम्दुलिल्लाह सब खरीद। तो क्या सुनाएं, हालात क्या हैं? हालात तो मुल्क के बहुत ख़राब हैं। ये देखिए यहाँ पे गुर्बत। तो आप जैसे लोग क्यों नहीं कोई रोल प्ले कर रहे? पढ़े लिखे लोग, उलमा हजरात और सारे, महंगाई को क्यों नहीं कम करवा रहे? उलमा लोग कैसे करें? उलमा को ये लोग आगे आने नहीं देते। ये उलमा अगर आवाज़ बुलंद भी करें तो इनकी आवाज़ आगे तक नहीं पहुँचती। फजल रहमान साहब की पार्टी देखें, जीतती है और आ जाती है आगे। वो तो मिनिस्ट्रियाँ को 5-7 उनके पास होती हैं लाजमी, लेकिन वो हक बात बंदा जो बयान करते हैं ना, उस हक बात को बुलंद नहीं किया जाता। अगर सियासी तौर पे आप उसको हक बात जब आती है तो उसको दबा दिया जाता, जो उनका मुफाद होते हैं उसको बुलंद कर दिया जाता है। कौन सी पार्टी आपके दिल के करीब है, आप समझते हैं कि? TLP के हम साथ हैं। अच्छा, TLP के साथ। तो क्या हालात मुल्क के अब इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, क्या इस पर आप रहनुमाई कर सकते हैं? हम तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे मुक़्तदर अदारे हैं, जो लोग हैं, वो जब तक पब्लिक में नहीं आएंगे, पब्लिक के हालात नहीं देखेंगे, तो तब तक तो हालात ठीक नहीं हो सकते। अब गरीब बेचारा मस्जिद में आके मांगने के लिए आ जाता है, लेकिन उसने वज़ीर आज़म वज़ीर आला उसके दरवाजे तक भी तो नहीं जा सकता। अब वो जो इतने आला ओहदे वाले जो लोग हैं, वो आवाम को कैसे देखेंगे जब तक वो पब्लिक में आएंगे नहीं? जब तक गरीब की आवाज़ वो ख़ुद नहीं सुनेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? उनके तो घर का खाना उनके घर पहुंच जाते हैं, उनकी घर की इफ्तारी उनके घर पे पहुंच जाती है। गरीब तो रोडों पे इफ्तारी भी रोडों पे करता है। जब तक वो गरीब को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक तो गरीब की आवाज़ कैसे बुलंद होगी? गरीब की इफ्तार भी उसका रोड पे ही है ना? वैसे ही है, रोड पे कोई शक नहीं इसमें। हाँ जी, तो आप सर्वे करें उस टाइम तो बहुत सारे लोग, ऐसे ही बेशुमार लोग, उनकी बड़ी तादाद जो है। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि कोई इसमें बेहतरी आएगी, हालात कोई बेहतरी की तरफ चलेंगे, कोई पटरी चढ़ जाएंगे? जब तक ये सियासी इनके हालात ठीक नहीं होते तब तक तो नहीं लग रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी सियासत की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अपने मफाद की खातिर इन्होंने गरीब का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा हुआ है। जब तक ये अपनी सियासी कशमकश जो है ये ख़त्म नहीं करेंगे, अब तक पंजाब की हुकूमत का फ़ैसला नहीं होता, KP का फ़ैसला नहीं होता, जब तक तो ये हालात तो ऐसे ही चलेंगे, ये चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। तब तक देख लें, अभी 3-4 माह तो हो गए और निगरानों को। अभी ख़रीदारी करने जाते हैं जी आप? ख़रीदारी क्या करें, अब जहाँ पे देखें जाके टमाटर देख लें, आप प्याज का रेट देख लें। अब एक बंदे ने आटा ही नहीं खाना ना, आटा 1100 रुपये का 10 किलो मिल रहा है, जिस घर में 5 फर्द हैं, तो आप वो घर का आटा तो नहीं खाना उसने चीनी भी खानी है, उसके घर इस्तेमाल होनी है, उसके घर में, उसके घर में पत्ती भी होनी है, सब्ज़ी भी इस्तेमाल होनी है। तो एक मज़दूर दिहाड़ी 1200 ले रहे, 1300 ले रहे, तो उसने आटा तो नहीं खाना। ये तो सब चीज़ें, ये तो उनके हुक्मरानों को तो नज़र आती हैं, लेकिन वो करते नहीं, अपने मफाद की खातिर लगे हुए हैं सब कुछ।
आटा वाकई बड़ा बहुत आपकी एक आम बंदे की पहुंच से दूर चला गया। और सब्जियाँ है ना? और दालें देख लें आप, दालों का रेट देख लें, किस घर में 4-5 फर्द हैं, दाल 1 kg तो इस्तेमाल करनी है, आप वो देख लें कि कितने ऊपर चली गई। एक गरीब बंदा 400-500 रुपये की दाल पकाएगा, घी कहाँ से लाएगा? 400-500 का तो घी भी मिल रहा है, अब घी का रेट भी इतना है। तो जब तक ये अपनी सियासत अपने मफाद को छोड़ के अवाम में नहीं आएंगे, अवाम का नहीं सोचेंगे, तब तो कल ऐसी गरीब तो ऐसे पिसता रहेगा। बात बनेगी नहीं आप कह रहे हैं? ये सही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अपना बहुत ख्याल रखें, कीमती टाइम आपने दिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या नाम है तुम्हारा? रामिश। रामिश, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर काम करता हूँ फ्रूट का। ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। क्या नई ताज़ी क्या है? हाँ, क्या हालात क्या हैं? बहुत बुरे हालात हैं यार। देखें आप, पहले 1000 रुपया होता था तो घर का कारोबार चल जाता था, ठीक है। अब 1000 रुपया भी कख नहीं है। 1000 रुपये की तो बोरी आती है, 1400 रुपये की बोरी है। अब आप देख लें क्या हो रहा है। जब से इमरान खान आया तब से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये इमरान खान तो चले भी गए हैं यार, साल हो गया। नहीं, देख लें आप, साल कब हो गया। ये महंगाई उसने की है। नहीं, 1 साल से तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के। नहीं भाई, ये महंगाई 1 साल और कुछ 3-4 दिन हो गए हैं। नहीं, 10 अप्रैल को गए थे मेरा ख्याल है इमरान खान, और शहबाज शरीफ साहब आए थे, और वो अब तक वो हैं। नहीं, इमरान खान ने की है, सब बोल रहे हैं इमरान खान ने की है। ये आलू का रेट देख ले आप। काम सुनाएं, वो महंगाई के हालात कुछ समझ आए? हाँ, वो कोई समझ ही नहीं आ रही, महंगाई नहीं कोई समझ आ रही, आप तंगी में हैं इस वजह से, हाँ है ना? जाहिर भाई साहब कितनी उम्र माशाल्लाह हो गई आप? 65। आप बिल्कुल नौजवान लगते हैं, यंग लगते हैं। नहीं, नौजवान तो नहीं, बूढ़े ही हैं। नहीं, अपना अच्छा आपने मेंटेन रखा हुआ है खुद को माशाल्लाह। शुक्र अल्लाह का। और बच्चे ठीक हैं? बच्चे ठीक हैं। वो खिदमत भी आपके करते हैं कि दबके ही खाते हैं आपसे? नहीं, बस सही बता दें मुझे। बस ऐसे ही है आजकल, बच्चे तो ऐसे ही हैं। दबके खाते रहते हैं? सबके ऐसे ही हैं बच्चे तो। दबके पढ़ते रहते हैं उन्हें अब्बा से? हाँ हैं? बिल्कुल जी। मार मुर तो नहीं पड़ती? नहीं, इतने नहीं, बस दूर से ही? इतने नाफरमान भी नहीं, फरमा बरदार है। वैसे अच्छे बच्चे हैं, अच्छी परवरिश की है हमने। खिदमत करते हैं आपकी? हाँ बिल्कुल, इसके हलाल कमाया है, इसके हलाल बड़ी बात, बड़ी खूबसूरत बात। क्योंकि आजकल के दौर में इसके हलाल कमाना बहुत मुश्किल है। झूठ बहुत बोलते हैं, हर काम पे झूठ, हर बात पे झूठ। तो कभी इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ सच लगता है और जो सच है वो झूठ लगता है। तो हराम कभी कमाने की ऑफ़र नहीं हुई कहीं से? होती रहती थी मगर नहीं। कोई ऑफ़र हुई हो कि आपके दिन बदल जाएंगे? ना, करते थे, बड़े लालच लूलच सारा कुछ? हाँ सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ठुकरा दिया? हाँ नहीं माने? शुक्र है, नहीं माने आप? खौफे खुदा गई है। बहुत अच्छी बात, बहुत अल्लाह से डरना चाहिए जिसने पैदा किया है। बेशक बेशक। तो भाई साहब क्या महंगाई के हालात क्या हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा, मंडी और बाज़ार एक ही है। अब मंडी तो नाम की रहेगी, सब ऐसे ही बैठे, को पूछने वाला ही नहीं। कोई इंतज़ामिया, कोई कमेटी बनी होती है, कोई और प्राइस कमेटी, वो भी कोई नज़रसानी नहीं करते, कुछ नहीं करते। लिस्टें दी हुई हैं, लगाई हैं, बस लिस्टों के मुताबिक कोई मैं नहीं दे रहा चीज़। माजी के हालात ज़रा देख लें जी, माजी के हालात क्या हाल है भाई साहब? वाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। भाई साहब आप तो आज ना मज़े कर रहे हैं, बहुत मज़े जी। मैंने हिसाब लगाया है। अरे वाह वाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन चाचा, क्या करते हैं आप? सब्जी का काम करता हूँ। सही जा रहा है? नहीं, बुरे हाल कोई कारोबार को नहीं। रेट होंगे ने 200 रुपये किलो का, अगर रेट देना 160 रुपये किलो का। पीछे 200 रुपये किलो आ, अगर रेट 160 रुपये किलो करो जी। 5000 कर दो जुर्माना जी, 2000 जुर्माना करो। और पुछो जा फड़ो जाके भी सवेरे सौदा की भाव विकता है, की भाव वेचते ने। 500 रुपये अड्डा है, 500-700 मुंडे भी देना है। 700 रुपये किलो छापन ने, वो शाम को 500-700 रुपये नहीं लभदा। सारी दिहाड़ी 5 बजे आए, रात को 8 बजे जाना। जो शाम को हिसाब करे वो खर्चे खुर्चे कट के कभी 500 आ गया, कभी 500 चला गया। सौदा पिया जो एक दिन पिया रहना, दूसरे दिन खराब होए ना। एक दिन सौदा पिया रहे, दूसरे दिन नहीं बिकना। वो लिया 200 रुपये किलो, वो विकना पैदा 70 रुपये किलो, 60 रुपये किलो बेचना पैंदा है। वो घाटा हो गया। वो गौरमेंट नहीं पता लगता भी एक ही भाव वेचते हैं, की भाव लेंगे। कभी उन्हें आन के पूछा या तुहानू कोई 100-200 कमाई हुई या नहीं हुई, इन्हें तुम सौदा वेचते हो, कल वास्ते बैठे हो, तुहानू कोई 1000-500 लभ्या या नहीं लभ्या। गल दो चलाने
2 रुपए ਵੱਧ क्यों लैने 2 रुपए ਵੱਧ क्यों लैने इधर पासे कोई नहीं आता जो सौदा पिया खराब है ना वो कितने जाना है सौदा ही पिया होना बिल्कुल ना ये कि प्याज या आलू प्याज 2 दिन पिया खराब महीना 10 दिन पिया खराब नहीं होना ये सब्जी है एक दिन पी रहे दूसरे दिन चुके बाद सुटनी पैंती है हाँ 2000 ही पाने 1000 रुपये ही पाने जब वेग गया ठीक है नहीं वेगा दूसरे फाड़ के सका बहुत परेशानी मंडियों में बहुत ही परेशानी कोई सौदे का किसी सौदे का रेट नहीं देते पे किसी सौदे का रेट सही नहीं देते पे भिंडी 1172 है रेट 170 रुपये किलो है कितों लैके देंगे आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि डीसी रेट ठीक नहीं बन रहा सही रेट नहीं देते पे यही आप बता रहे हैं हाँ जी जितनी महंगाई बाकी है इस लिहाज से इधर डीसी रेट पे कंट्रोल है नींबू 700 रुपये 800 रुपये नींबू लेकिन इधर फिर डीसी रेट पे कोई बेचता भी इसी वजह से नहीं नहीं बेचता कोई बेचना कि नहीं कोई भी नहीं बेचता नहीं कोई नहीं बेचता मैं तुम कही है जो 200 रुपये किलो लैगा 120 रुपये किलो नहीं घटिया किमें देंगे वो तुम 200 रुपये किलो लेंदे पे जे तुम किमें 120 रुपये किलो बेचोगे आए रोटी घर वास्ते तुम आए हो यार शाम को बच्चा मत 100 200 1000 रुपये 500 लै जाइए घ्यो की बात 700 रुपये किलो तो कोई पुछदा होंगी घ्यो 700 रुपये किलो का चिकन देख लें चिकन 700 रुपये किलो जो है 700 रुपये किलो है माड़ा बंदा तो खा नहीं सकता नहीं वो तो नहीं वो लोग नहीं खरीद रहे इसी वजह से छोटा गोए बंदा तो नहीं साल बाद ही खाता है वो भी किसी को देना है साल बाद वो भी नहीं देंगे वो अपनी फ्रिजा भर लेंगे ने ना करता अल्लाह ना देता कुर्बानी कर दी है हैरान मासी भेज दो हैरान इधर भेज दो गरीब बंदे तो साल बाद भी गोश्त नहीं मिलता जिन्हें लैन लाट ने उन्होंने वास्ते कोई परवाह को नहीं दे दो 10 किलो दे दो 15 किलो खाने मौज करते हैं साढ़े वाले क्यों यह खाने चने खाने और की खाने वो भी साढ़े नसीबा घट वाली वो सानू कोई 100-200 लभेगा तो खावांगे ना क्या शौक है खाने का शौकीन किस चीज़ के हैं किसी शहर से क्यों नहीं बस हक लाल की रोटी मिल जाए वही हक लालमी में घर में क्या पकवाते हैं शौक से घिया लब जाए टिंडियाँ लब जाए खुद नहीं कभी कहा कि ये फलानी चाय पका दें दिल नहीं किया शुरू तो इन्हें दिल नहीं किया जो घर पक्का खा लिया कुछ देसी कुकड़ वगैरह ना जी कोई शय नहीं कोई बकरा शकरा पल्ले अब तो हो रही दिखावांगे ना आप कहते हैं आपको आदत ही नहीं रही दिल तो हर किसी जो पल्ले होए जब मेरे पल्ले हो गए तो मैं खावा जब मेरे पल्ले नहीं मैं खाना की है पैसे ना होने की वजह से आदत ही नहीं रही आप वही गल है ना मतलब पैसे और मेरा भी दिल लगाता मैं 2000 रुपये किलो मच्छी है मैं भी जाकर किलो मच्छी तो किसी दिन आपका दिल घबरा रहा हो कि नहीं यार आज मैंने ना बस मेरा दिल कर रहा है गोश्त खाने को तो फिर कहते अल्लाह पाक शुक्र तेरा लाख लाख बारी छोले दाल पकी तो खा ली है छोले दाल पकी हो खा ली है एक थोड़ी छोटी नहीं गल है मोटरसाइकिल ने ना इन्हें पीछे बत्ती है ना इन्हें अगे बत्ती है इन्होंने कोई पिछले दसना नहीं करनी ये जिन्होंने मर्जी मार 10-12 एक्सीडेंट होए ने रात के टाइम बाहर खलो जाके 100 के 70 मोटरसाइकिल जिन्होंने पिछे लैटे अगे बैठ जी 40 मोटरसाइकिल ने उन्होंने ना अगे बत्ती है ना पिछे बत्ती है इन्हें कोई पिछले दसना नहीं है बाहर खलो जा सकते तो वेखना कि 100 के कि मोटरसाइकिल जिन्हें ना अगे बत्ती है ना पिछे बत्ती है उन्होंने को नहीं पहुँचता इस मंडी में आपको कितने साल हो गए 40-45 साल हो गए साल बाद जौच मंडी होंगी नहीं तो आप पूरी जवानी इधर माशाल्लाह गुजारी हाँ जी है ना तो रोटी हक लाल दी खाधी है गलत काम नहीं किया वो साइकिल सारे को बही साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए कोठी बंगले तो कोई शह नहीं कोई हेलीकॉप्टर कोई शह नहीं चार्टर तैयारे चाहती हुई नहीं हुई 8,000 रुपये यार तो मिलती नहीं लाई बस हक लाई खा लिया आपने खा लिया चुप है क्या क्यों बुला रहे हैं आप तंग कर रहे हो वो कहता खुश ना रहे पता गल है जिन्हें भी ना मैंने अबू तो साल ही बुलाते जिन्हें भी मंडी वाले तारी दुआ चाहिए अबू चाचे सवाब मैंने कोई बंदा नहीं बुला जिन्हें मर्जी क्या वजह बड़ी एहतराम देते हैं एहतराम करते हैं अच्छे बच्चे ने नहीं आप खुश मिजाज हैं या नहीं खुश मिजाज इस वजह से आपसे दिल की बातें भी करते होंगे हाँ जी खुल गई गल बता जो गल अच्छी गल कर रहे तो आपके अपने बच्चे भी आपसे अटैच हैं बड़े या माशाल्लाह जी दिल को याद दोस्ती डांटा नहीं कभी ब्याह ने बच्चा वो पोते ने तोते ने मां चले एडे बड़े पोते ने मां चल चलो पता कभी वो अपना मदानी लेके पीछे नहीं भागे आप क्यों छू तो प्यार बहुत अच्छे बच्चे अच्छे प्यार ही किया अच्छा खवाया अच्छा प्यार बस अगला अलग खवाया अगला अलग तो बचतें कैसे की हैं पूरी कैसे पड़ी है बस इतने पैसे थे कि सारा कुनबा पाला और वो पिंड जमीन है किसी वो बेची बूची ने वो बच्चियां शादी की है इतों की लाभ ले इतों से रोटी पूरी नहीं बुनती
अपनी ज़मीन से फिर बात बनी। हाँ जी, वो भी आने टोकरी भेज दी, ले जानी है 2 किलो साल दी, वो मुफ्त दी है 45,000 रुपये की, 45,000 रुपये 2 किलो वगदा ने। हवेली 20 मरले हवेली 3500 की वेच के आ गए, छोटी सरियाली। सरियाली की बात कर रहे हैं? हाँ, छोटी सरियाली। हाँ, एक बड़ी सरियाली है, एक छोटी सरियाली है। कोई बेचा है? वो क्या बात है, क्या अब बहुत सारा मोटरसाइकिल बंदोबस्त करो ना, और बाकी कुछ आया नहीं। अब वो एक्सीडेंट वाला जो आप बता रहे हैं? ये एक्सीडेंट वाले बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं, बेबाई एक्सीडेंट होते हैं, इन्हें कोई पसंद तरह नहीं है। गड्डियाँ जो मर्जी लगा या जो मर्जी लगा। कितने घंटे आपको ड्यूटी कितनी देर देनी पड़ती है? सुबह 4 बजे आई था, 1 बजे चली था, पीले टाइम शाम फिर सोते तो ला के। अब आप सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं? हाँ जी, सुबह 4 बजे। फ्रेश लग रहे हैं आप, कोई पता नहीं लग रहा? नींद कम आती है? घंटे सौ के आई था घर। अच्छा, घर सो ले। 1 बजे आई था, फिर 4 बजे आई था, सौदा ला के फिर घर चले था। तो सौदा ले लिया कि अगो ले लिया, टिंडे ले लेना, अल्लाह सुबह सवेरे फिर टाइम ना सवेरे ले लगे। बहुत ख्याल रखें आप। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, बड़ा प्यारा नाम है। शाह साहब, ये क्या हालात है? ये बस साहब ये है कि महंगाई का दौर है, फिर भी बस गुजारा करते इस पे। ये 10 लिखा है, 70 लिखा है? 70 लिखा है। दूर से कोई 10 समझ के आ गया? नहीं, कोई भी 10 के समझ के नहीं आएगा, 70 अच्छा? समझ के आएगा इंशाल्लाह। ये कहाँ से गन्ना वगैरह कहाँ से खरीदते हैं? ये यहाँ पंजाब का अपना गन्ना है, और वो लोग बनाते हैं, फिर हम उन लोगों से लेते हैं। हो जाता है गुजारा बस हो तो जाता है। तो मेहनत बड़ी है गन्ने को। बिल्कुल सफाई करना होता है और काम होते हैं। तो कौन करता है ये सारा कुछ? ये इनका मशीन है, ये मशीनी गंडीरिया है, तैयार है ये खुद ही? हाँ, ये मशीनी गंडीरिया है, ये मशीन वाले बनाते हैं। और हमारे डायरेक्ट गंडीरियाँ खरीद ली हैं? जी, हमारे लिए बिल्कुल ये बन ये वो लेकर आते हैं, यहाँ हमें देते हैं। इस तरह गुजारा फिर हो रहा है? बस ये तकरीबन 57, 58, 57-58 रुपये तक खुद किलो पड़ जाते हैं। हमने 70 लगाई है, तो ये 12, 13, 14 रुपये कमाते हैं, ज़्यादा नहीं कमाते। अच्छा। ये है तो ये रेडी पूरे घर के खर्चे उठा लेती है? साहब नहीं, अल्लाह ने वादा किया रिज़्क़ का, वो चलाता है। वरना ये चीज़ें आजकल का जो महंगाई है और जो महंगाई का दौर है, ये चीज़ें हमारे पठानों का रवायत के मुताबिक और हमारे ख़र्चों के मुताबिक ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी बस रब चलाता है ये काम। और महंगाई का तो आप साहिबानों को हमसे ज़्यादा पता है। तो आप तो अपना सब्जियाँ नहीं खाते होंगे, आपने गोश्त खाना होता है, तो वो कैसे पूरा करते हैं? तो बस करते हैं दिल से एक चुरी निकाल के। हमारी जो जितनी पश्तून बरादरी है वो तो अपना गोश्त ज़्यादा पसंद करती है, सब्जियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम कम खाती हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक दिन नहीं तो दूसरे दिन तो लाजिम खाते हैं। अल्लाह भला करे। सही फरमा रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। इसी तरह ही हाँ। तो वो फिर या बस आपने गोश्त का बजट बचा के रखा होता है अलग से? क्या करें, नहीं इनसे निकाल के करते हैं। और ये हम ज़्यादा माल डालते हैं। ये अगर हम 1 तरोड़ा डाल दे तो वो हमारे लिए खर्चे नहीं निकालेंगे। हम ये 2 तरोड़े 3 तरोड़े डालते हैं, तो वो 2-3 निकाल के तब हमारा खर्चा पूरा करता है ये। लेकिन मंडी है कोई ज़्यादा बिकता है यहाँ, तो हम रेट कम चलाते हैं, बाहर की तरह रेट ही नहीं चलाते, नॉर्मल सा रेट चलाते। तो इसका मतलब ये हुआ खान साहब कि अपना गोश्त पूरा हो जाता है? बस करते हैं, ज़िंदगी तो गुजारना ही है। तो बच्चों को पढ़ाया कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा यहाँ खड़ा है, वो का तालिब इल्म है, वो वहाँ बेटा है। माशाल्लाह। अभी हम और वो वाला काम नहीं करते कि बस महंगाई और हम बच्चों को तालीम नहीं देंगे, हम बच्चों को तालीम भी देंगे। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी प्यारी बात। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। बहुत ख्याल रखें खान साहब। इसी रेडी से हम सारे कुछ निकालते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। रेडी से बकरा भी निकल आता है, दुम्बा भी निकल आता है, क्या करें, चांपे भी निकल आती हैं, बच्चों की तालीम भी निकल आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बहुत शुक्रिया। एक काम निपटता है, दूसरे की फिक्र लग जाती है। अब क्या हो गया? फिक्र है कि अगर बिल उतारते हैं तो बच्चों की फीस कापियों का फिक्र पड़ जाता है। फिक्र कापियाँ का पूरा करते हैं तो और फिक्र उलझने पड़ जाती है। ज़िंदगी बस ऐसे ही कोई ना किसी परेशानी में गुजर रही है, तो इसका कोई हल क्या निकलेगा? सब्जी तो यही है, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी तेज़ बिक गई, कभी कम आमदन हो गई, कभी नुकसान हो गया, कभी फ़ायदा हो गया। लेकिन आपको
जो आपके खर्च हैं हाँ वो पूरे नहीं हो रहे। वो पूरी वो खर्चे यही तो बता रहे हैं, अगर फीसें पूरी होती हैं तो बिल की टेंशन ले जाती है। अगर बिल फीसें पूरी होती, कापी किताबों का कोई ज़रूरियात, कोई ना कोई घर जाते हैं, कोई ना कोई मसले मसाइल पैदा होते रहते हैं। तो ये मसले मसाइल, ये महंगाई की सारी वजूहत है ना। कुछ सौदे मुनासिब कीमत में हो, जैसे पहले हुकूमतें में निज़ाम चल रहा था, अब जैसे जैसे नई हुकूमत आती है नया निज़ाम होता है, तो इसका हल अब हुकूमत ने निकालना कि हम कैसे निकालें? हुकूमत ने निकाला, हुकूमत ने निकालना है। तो वो हुकूमत अब सब ऐसी ही है। आप कौन सी पार्टी पसंद है आपकी? फेवरेट पार्टी कौन सी है आपको जो दिल से पसंद हो? हमारे जोड़न से बावजात की पार्टी जो शुरू से लगी आ रही है वो तो मुस्लिम लीग की नज़र आ रही है। तो हम भी पार्टियां में तो वो चाहिए जो सा हमका दाल राशन पूरा करे। पार्टियां तो अपने अपने जहन की आ रही हैं, हर पार्टियां अपने घर पूरा कर रही है। सोच कहने कि जो बंदा आपके लिए सहूलतें पैदा करेगा, जो पार्टी उसकी पॉलिसीज़ वो आपको पसंद होगी ना? हाँ, है ना, ये कह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं। तो हमारे कोई भी ऐसा बंदा नहीं आ रहा कि जो सा गरीबों का ख्याल करे। वो गरीब तो गरीब, अमीर भी पिछड़े है यार। वो अपनी क्या करें, वो अपनी सवैत पोशी में किसी को बता नहीं रहा, पिस वो भी रहा है। तो इसका अब क्या हल होना चाहिए? अब हुकूमत को खुद ही सोचें कि इसका कोई हल निकालें। माड़ा तो पिस ही रहा है, तगड़े भी नाल पिसन रहे है। चल तगड़ा तो फिर बर्दाश्त कर रहा है, तो माड़ा की में बर्दाश्त करे। बात तो आपकी ठीक है। हाँ, कि माड़ा क्या करे? माड़ा क्या करे? माड़ा फिर कई तो अल्लाह माफ़ करे, ये हराम है, कई तो यकीन करो काफ़ी वो। अच्छा ज़की भाई, मुझे ये आपसे जानना है कि मंडी में आपको कितने साल हो गए? मंडी में हमें तकरीबन हो गए हैं 20 साल तो हो गए हैं। तो आपको अमीर हो जाना चाहिए था, इतनी मेहनत करते हैं आप। हाँ, ये तो बात है। क्यों आप सीधा नहीं मंडी आते? सीधा आ रहे हैं। तो फिर क्या मसला है? वो मसला मसाइल बस तवज्जो नहीं दे रहे आप, कहीं और तवज्जो है आपकी? नहीं तवज्जो। शादियाँ 3-4 की हुई हैं। शादी तो ज़की भाई क्या कर रहे हैं आप? शादी यही अगर अखराजात पूरे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो कम लग रही बिजनेस में। तो मैंने कहा कहीं और तवज्जो है, मैं वो खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बिजनेस तो वो तो अल्लाह ने रोजी दी, चाहे रात दिन भी लगे रहो, वो तो जो अल्लाह ने दिया वो तो देना। वो लेकिन फिर भी आप देखें ना, जितनी तवज्जो देंगे उतना मीठा भी तो निकलता है कई दफ़ा गुड़ डालने से। हाँ, तो आप गुड़ पता नहीं कहाँ डाल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। गुड़ इसी जदोजहद में लगे रहते हैं कि आप ज़्यादा कमाते हैं, घर वालों को कम देते हैं, कहीं और तो नहीं जा रहा? और तो ज़की भाई, और तो वहाँ जाए ना कोई, हमने और तो शादियाँ की हो तो नहीं की, वो भी नहीं की। कोई हमारे फंडरी पुना भी नहीं है, सीधे साधे बंदे हैं हमारे। होता है ना कि एक मैं समझ गया, मैं फालतू फंड रखा हो। फालतू फंड? वो फालतू फंड हमारे में नहीं है। सीक्रेट फंड नहीं है आपके पास? नहीं, सीक्रेट में हमारे जायज़ है। सीक्रेट फंड नहीं है, फालतू फंड जैसे कह रहे हैं आप। हाँ, हैं, खुफिया फंड नहीं है आपके? नहीं। आप सुनाए किधर फिर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो खुद परेशान लग रहे हैं? वो देखो। नहीं, अच्छे बात से देखें, प्यारा सा पफ उन्होंने बनाया हुआ है। आपको क्यों परेशान लग रहे हैं? वो चेहरे से आप खुद आज परेशान हैं, तो आपको सारा ज़माना परेशान लग रहा है। बात ये है कि जो सा खुद पेट भरा हो ना, तो उसको दूसरों का भी कहता है ये भी रजे हुए हैं, ये भी पेट भरा है। जो सा भूखा उसके लिए सब भूखे हैं। आपको ये परेशान लग रहे हैं? पूछ लेते हैं, शायद आपकी बात ठीक निकले। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान तो नहीं हैं? नहीं तो इनको क्यों लग रहे हैं? और इनसे पूछ लें आप। नहीं, वो तो बता रहे हैं, कहते हैं मैं परेशान हूँ भाई, मुझे तो सारे लग रहे हैं। अल्लाह इनको बेहतर करे, मैं यही कह सकता हूँ। आमीन आमीन। ज़की भाई 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। जी जी। लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पैसे, मुझे तो समझ नहीं आई, और ये बता भी नहीं रहे। आई तो इस वजह परेशान भी हैं। उसके हालात वैसे होंगे, खर्च हो जाता होगा डेली, इस वजह से जो कमाते हैं निकल जाता होगा, इस वजह से ये परेशान है। बाकी अल्लाह बेहतर करे, इनसे उम्मीद अच्छी होगी। सर क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम। ठीक चल रहा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस थोड़ा सा बिजनेस में अप डाउन तो होते रहते हैं, बट अल्लाह का मैं से नाउमीद नहीं हूँ, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बड़ी खूबसूरत बात है। तो महंगाई के क्या हालात हैं आपको? बेहतर हुई मंडी के हालात? जैसे सारी वहाँ आपके आप यहाँ से जितना मर्जी विज़िट कर लें, सबको यही पता है कि महंगाई तो है, बट अल्लाह ताला बेहतर करेगा, होप है, अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह। आपको लगता है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि जैसी हुकूमत है अब आई उससे पहले है, जब से ये 2018 स्टार्ट हुआ उसके बाद मज़ीद डाउन से डाउन होती गई हमारी आवाम, और अवाम के साथ मुल्क भी डाउन होता गया है। अब आगे मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी से सानी वापस आएंगे हम लोग, काफ़ी टाइम लगेगा। आपका क्या ख्याल है?
कोई बेहतरी का इम्कान है? बेहतरी तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हुकूमत ही करेगी बेहतरी। ये कह रहे हैं हुकूमत को फंड ही नहीं दे रही। फंड नहीं दे रही, ये ठीक बात है। फंड लै रही है मजीद लै रही है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ। ये रेट लिस्ट जो है? हाँ जी खाली रेट लिस्ट एक सफ़ा ही है वो हाँ ज़रा रेट लिस्ट ले आ ज़रा 20 रुपीज़ की 20 की हो गई? 20 रुपए की हो गई है। पहले ये 5 रुपए की थी? ये 5 रुपए की थी, फिर 10 की हो गई, 15 की, अभी ये 20 की हो गई है। तो ये 20 की हो गई? ये 20 की हो गई है। ये ले ये किस दिन 20 की है इन्होंने? ये और वर्का पेज भी पेपर भी इसका हल्का हो गया। हल्के को क्या करना है, ये कितने का सफ़ा हुकूमत दे रही है हमको। ये रेट लिस्ट है जी। ये भी एक बंदे को इधर जब सर्कुलेट करते हैं तो 20 रुपए की लिस्टें नहीं, कोई लिस्टें नहीं। लिस्टें लगी हैं लेकिन उसके वो बेचते हैं कोई नहीं। मनमानी रेट है, सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, शाम को कुछ रेट है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यार आप अमीर आदमी हैं। नहीं नहीं यार अमीर कहाँ से, ढेर सारे टमाटर आपके पास। गर्मी में बैठे होते हैं, मुझे ये बताएं। पंखा लगा लें छोटा मोटा। लाइट ही नहीं आ रही, पंखा कहाँ से लगाएं? लाइट आ ही नहीं रही, वैसे बंद है? वैसे गई हुई है। आ जाएगी घंटे बाद? हाँ घंटे बाद आ जाएगी, गर्मी होगी ना। लोड एयर कूलर लगाएं इधर अच्छा सा। तो वो रखा हुआ वो भी ख़राब हो गया। वो सीज़न नहीं था ना। अब नया लगा लेंगे ना। अमीर आदमी है, मैं बता तो रहा हूँ। क्या हालात हैं अभी? क्या नहीं ताज़ी भाई? अब तो सौदे काफ़ी सस्ते हो गए हुए हैं। अब ईद पे जंप आएगा? नहीं जंप नहीं, इंशाल्लाह आएगा। ये सस्ते रहेंगे सौदे, मुकामी सौदे शुरू हो गए हैं, पंजाब के सौदे शुरू हो गए हैं। क्या क्या पंजाब से आना शुरू हो गया, जो रिप्लेस होना शुरू हो गया? प्याज शुरू हो गया पंजाब से प्याज आना शुरू हो गया। हाँ जी। पंजाब आज उस प्याज की वजह से वो चला गया है 50 पे चला गया, 50-55 पे आ गया है ना जी। और क्या आया पंजाब से? और टमाटर आ गया जी। टमाटर भी नीचे आ गए, देखें आप। पहले टमाटर आप कहाँ से ले रहे थे? पहले सिंध से आ रहे थे, वो आपको पता है। फिर किराया 1.5-2 लाख रुपये गाड़ी का किराया पड़ जाता था। टमाटर आप रेट क्या है आज? 50 रुपये किलो रेट है टमाटर का भी जी। और प्याज भी 50 जी। सस्ते सौदे गरीबों को थोड़ा बेहतर हो गया। हाँ जी। और लहसुन भी देखे पंजाब का आ गया। लहसुन पंजाब का आ गया, इसमें कोई शक नहीं। 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। 120 रुपये पाओ नहीं, किलो। ये तो पाव होता था 120 का। हाँ तो अब किलो 120 का ले रहे हैं। वो लहसुन भी कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा लहसुन है। ये कितनी देर चलेगा पंजाब का लहसुन? ये तो अभी ये पूरा साल ही चलेगा, अभी फसल शुरू हुई है। ये फिर जब आस्ता आस्ता पूरा साल ही चलता है। अब सिर्फ अदरक का प्रॉब्लम है, वो जो आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है। वो भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, डॉलर की कीमत में आ रहा है, इसलिए अदरक महंगा है। इधर कहीं पाकिस्तान में इसको वैल्यू नहीं किया? काश्तकारी नहीं हुई पाकिस्तान में, बड़ी उन्होंने कोशिश भी की है लेकिन इधर हो नहीं सकी। नहीं, इधर मिट्टी में फटा। मैं जो आपसे ये बात पूछ रहा हूँ मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं है, तो इसलिए आपसे मैं नहीं है, लेकिन जितना है ना उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर उन्होंने कोशिश की थी। एक्सपर्ट से लाजमी पूछेंगे कि ये अदरक का क्या प्रॉब्लम है। अदरक इन्होंने कोशिश की थी, मैं ये बता रहा हूँ। इधर पाकिस्तानी मिट्टी में अदरक ये पैदावार नहीं हुआ। अब कहाँ से ये लाते हैं अदरक? जो है थाईलैंड से आ रहा है। थाईलैंड से जी। और आपको पता है डॉलर में परचेज करना पड़ा है, डॉलर आपको पता 300। अब अदरक कितने का है? अदरक इस टाइम 650 रुपये किलो, 640 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ वो उधर ही है, वो घी के इक्वल चला गया। हाँ जी, घी के बराबर चला। घी भी बाहर से आ रहा है ना। डॉलर 300 का हो गया ना। डॉलर तो देखें, डॉलर नीचे आएगा, अदरक नीचे आ जाएगा। और डॉलर भी 300 का है, वो देखें आपको पकड़ा नहीं जा रहा, डॉलर के ऊपर लगे हुए हैं। ये भी वजह बन रही है। अब डॉलर नीचे आ जाएगा, जैसे 200 का डॉलर था, अदरक 400 रुपये किलो था, अब डॉलर 300 का हो गया, अदरक 600 रुपये किलो। पालक भी भिंडी नहीं पकड़ी जा रही, वो 180 पे है, वो आनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। वो आ जाएगी, वो भी पंजाब की शुरू नहीं हुई। करेला भी महल महंगा है अभी। हाँ जी, वो भी पंजाब के सौदे वो नहीं शुरू हुए, वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ये ईद के बाद। वो भी 15-20 दिन में हो जाएंगे। हाँ जी, हफ्ते 10 दिन में हो जाएंगे। ये भी वो भी सस्ते सौदे हो जाएंगे। उससे ज़रा मंडियों की हद तक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा लोगों को। आप कह रहे हैं इंशाल्लाह काफ़ी रिलीफ मिलेगा और काफ़ी सस्ते सौदे मंडी से मिलेंगे। लेकिन अभी मंडी में गाहक भी नहीं है। देखिए मंडी खाली खाली है, बैठे हुए हैं, सुबह के फारिग बैठे हुए हैं। सौदे सस्ते हो गए लेकिन गाहक गायब है। वाहिद वो जो रेडियाँ वगैरह लगती हैं उनकी वजह से बुरा मसला बना हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। क्या हाल है सर आपके? तो क्या हालात हैं? हालात कुछ बेहतर। आज तो सस्ता है यार, सारा कुछ सस्ता है। आज तो टमाटर भी नहीं पकड़े जा रहे ना, 50 रुपए पे आ गए। क्या चाहिए भाई? बहुत बढ़िया हो गया। प्याज कितने पे आ गया? 300 का 5 किलो। ले। और भाई क्या चाहिए आपको? बेहतरीन। अब 10-15 हज़ार का प्याज ही ले जाओ घर भाई। वो सारा नरम हो जाएगा। अच्छा चलो। ये नहीं खराब होता प्याज। ये प्याज की ये ऐसी खासियत है, ये 3-4 महीने खराब नहीं होगा। ये एकदम पकड़े तो ये जो प्याज ना ये बहुत गिर गया टमाटर हमारा। खा रहे तो उनका ये प्याज खराब नहीं होगा, चाहे 3-4 महीने भी पड़ा रहेगा, ये कुछ भी नहीं होगा ऐसे। ये प्याज की खास ना। कहाँ का प्याज है
ये जी पंजाब का प्याज है। अच्छा, तो फिर और क्या हालात हैं जी? इस सब्जियों की हद तक तो चलें बेहतर है, बाकी बताएं ओवरऑल। बाकी बहुत महंगा है, आयल वगैरह, चीनी वो बहुत है ऊपर गया होगा, उसका कोई हालात नहीं है उसके मामले में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन सस्ता घी कहाँ से नहीं मिलता, ये भी तो बताएं। नहीं मिलता। बेसन बहुत महंगा है, बेसन पकौड़ियाँ आ गई हैं वो आज 10 रुपये और महंगी होंगी 2 दिन के अंदर ही। यार ये देखें यार, चलें ये बड़ी बात है कि आपको प्याज और टमाटर थोड़ा सस्ता मिलना शुरू हुआ, लेकिन बाकी उसी तरह यार, बाकी उसी तरह। दही एक बंदा बता रहा था, कहता यार रोज़ 10 रुपये बढ़ा है। एक दिन वो गया तो वो कहता है 164 का था, अगले दिन 175 का था, आज मैंने पूछा 190 का। कुछ लोग 290 190। सर कैसे हैं सर? सेहत आपका ठीक है, खैरी से? तो क्या हालात हैं, क्या नहीं था जी? हालात ही आपके सामने ही है। मुल्क के हालात जो पहले जो चीज़ 1 किलो लेके जाते थे अब आधा किलो लेके जाते हैं। नहीं कोई बात बनी फिलहाल पत्ते लग जाएंगे ना, तो वो पत्ते हुण सानू महंगाई दी सूरज लगन डे ने। क्या पॉलिटिकल मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? पॉलिटिकल मुस्तकबिल जो है फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। इनको अपनी अपनी पड़ी है, अवाम पिस रही है, और ये महंगाई जो है मसनूई महंगाई है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को देखता है कि उसने चीज़ 100 वाली 120 की कर दी है, वो कहता है मैं 130 की कर देता हूँ। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बात ऐसी। और आवाम जो वो बेचारी वो उसकी मजबूरी है, उसने खरीदना है। आवाम फंसी हुई है। तो आवाम जो है वो उनका लोगों का क्या हालात देख रहे हैं आप? जो गरीब थे उनके क्या हालात हैं आजकल? गरीब आदमी तो पिस गया है। बड़े बड़े अच्छे घर के आप देखेंगे रोडों पे खड़े मांग रहे हैं, बुजुर्ग लोग, औरतें, यंग लड़कियाँ मांग रही हैं। ये हालात हो गए मुल्क के। तो आपका क्या है शुगल, क्या करते हैं आप? जी मेरा इंस्टॉलमेंट का कारोबार है छोटा सा। ठीक चल रहा है काम? नहीं जी बहुत ख़राब चल रहा है। पहले जो एक मोबाइल हम इंस्टॉलमेंट पे देते थे ना, गरीब आदमी ले लेता था, आम बंदा, उसकी 2000-3000 रुपये इंस्टॉलमेंट होती थी मंथली, वो इजी दे देता था। अब मोबाइल के रेट जो है डबल हो गए हैं। जो 20,000 का मोबाइल था वो 40 पे चला गया, जो 40 का था वो 80 पे चला गया। अब जो गरीब आदमी जो बेचारे बच्चों को ले देते थे, वो अपना शुगल मुगल देख लेते थे, गेमें खेल लेते थे, उससे भी चले गई दुनिया। और हालात ये हुए पड़े हैं कि हर बंदे के पास जाके इंस्टॉलमेंट जब मांगते हैं तो वो अपने घर के दुखड़ा सुनाता है, और उसके घर के खाली बर्तन दे के हमें तरसाता है, हम फिर वैसे वापस आ जाते हैं। ये हालात बने हुए। पाकिस्तान इंस्टॉलमेंट ले जाने का कोई अनोखा वाकया जो आपको याद हो, जो भूलता ना हो, कोई अनोखा वाकया? बस ये पिछले दिनों की बात है। तो मुझे 20 रमज़ान का वादा किया हुआ था, एक बंदे ने 3-4 माह की इसकी किस्त शार्ट थी। मैं गया हूँ उसके घर, तो वो बेचारा आया अंदर से उठ के, कहता मैं बीमार हूँ तो पैसे नहीं है मेरे पास, आप अंदर आ जाए। अंदर जाके वो अपने किचन में ले गया, मुझे अपने बर्तन दिखाया, कहता ये देखो खाली बर्तन पड़े हैं, हांडी खाली पड़ी हुई है चूल्हे पे, बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। मैं पैसे लेने गया था, उल्टे दे के आया उससे। ये आलम है लोगों की गुर्बत का कि आपको परेशानी उधर लग गई कि इसका बनेगा क्या? एक बंदे की इनकम 20,000 है तो उसका खर्चा 30,000 हो रहा है, वो क्या करेगा बेचारा? तो डूब गया ना सर। वो तो मंथली जो 10,000 उसके ऊपर चढ़ रहा है, वो 10,000 कवर करने के लिए फिर वो इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेता है, उसे बेचता है, वो अपना थोड़ा सर्कट सीधा करता है, फिर और फंसता जैसे हमारा मुल्क फंस रहा है। कर्जा लेने के लिए, उतारने के लिए और कर्जा लेते हैं, वो पहला कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा लेते हैं। जब तक ये मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको समझ आती है कि आपके दिल के करीब है? पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, फ़िलहाल तो हमें इमरान खान नज़र आते हैं, क्योंकि उस बंदे की कोई जायदाद नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय उसके जहाँ पे वो रह रहा है। ये मियाँ साहब हैं, वो एवन फील्ड पे रह रहे हैं, वो कहते थे जी पता नहीं, मुझे तो पता नहीं ये किसके हैं, अब वहीं पे रहते हैं वो, ठीक है। इनके बच्चों की मिलने हैं, इनके बच्चे जो अरबपति हो रहे हैं, करोड़पति हो रहे हैं, गरीब के बच्चे जो कंगले हो रहे हैं। क्या नहीं था जी? कोई भी नहीं, सब खैर अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। कुछ खरीदारी की आपने? लोड आज आपने सरेआम ही पकड़े हुए हैं, बस देख लें। ध्यान करें कितने हैं, काफ़ी सारे लग रहे हैं मुझे। नहीं तेल ख़त्म हो गया था, वो डलवाने गया था, पेट्रोल डलवाने गया।
इधर से क्या क्या खरीदेंगे आज? प्याज खरीद लिया, आलू खरीद लिए, सब्जियां खरीद ली हैं। बस आधी मंडी तो आपने खरीद ली, बाकी क्या बचा भाई? बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो खरीदनी थी। अमीर आदमी है यार आप। नहीं यार, सारा कुछ आज खरीदारी करते जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, बस सब सेट है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं आप। क्या है जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो क्या हालात हैं वो बताएं ज़रा। हालात आज प्याज कुछ सस्ता है, बाकी चीज़ें थोड़ी तेज़ है। प्याज आज सस्ता मिला थोड़ा सा, और बाकी कोई घी घू भी सस्ता हुआ है? नहीं घी घू तो बहुत। कुछ चीनी सस्ती हुई हो? चीनी भी 20 रुपये महंगी हो गई है। लोग दही खरीदने गए, वो कहते हैं अब 190 का मिल रहा है। 200 रुपये का। 200 पे चला गया जी, 200 का। यार ये दिन में रोज़ हर दिन बढ़ रहा है दही, ये क्या चक्कर है? बस हर किसी का अपना रेट है। कमाल है। 4 दुकानें फिरेंगे, हर किसी का अलग रेट है। ये क्या चक्कर है? बस पूछने वाला कोई नहीं ना, कोई मामला ही नहीं है यार। बस आप खुद लेने गए दही? हाँ जी, रोज़ ही लाते हैं। महल्ले में 2-3 दुकानें हैं, 2 का एक रेट है, बाकियों का अलग रेट है। यही सिलसिला चल रहा है जी, इसी तरह। कुछ सस्ता भी मिला आपको कभी कि यार ये चीज़ें सस्ती हो गई हैं? या सिर्फ प्याज सस्ता मिला। प्याज किस तरह आ गया आज? 50 रुपये किलो मिला, 2 दड़ियाँ ली हैं 500। पहले कितने का थे ये कुछ दिन पहले? 80 रुपये। अच्छा, 30 इसमें कमी आई आज? जी, वही बाहर 80 है, इधर से मिला है 50 रुपये। ये तो अच्छा है, चले जी कि थोड़ा रिलीफ है। जी, क्योंकि हर हंडिया में प्याज के बगैर तो क्या इसी तरह हंडिया पकेगी। अब आगे ईद आ रही है और महंगा हो जाएगा, आगे महंगा ही होना है। हाँ, ईद पे, लेकिन असल बड़ी ईद पे महंगा होता है। आपने बड़ी ईद का भी तो नहीं खरीद लिया? नहीं, ध्यान कीजिएगा यार, लग जाएगा ये। बहुत ख्याल रखें अपना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके सर? जी ठीक हूँ, तबीयत से ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। क्या क्या खरीदा आपने? भिंडी खरीदी है। खरबूजे, भिंडी हुई सस्ता काम? भिंडी का 180 है रेट। 180 पे चला गया है ना? हाँ जी, 180। खरबूजा किस तरह हो गया? ये 50 रुपये किलो है, वो दूसरे वाला है ना, वाइट वाला, चाइना खरबूजा है ना? हाँ जी, ठीक है। वैसे काम सारा? हाँ ठीक। आप क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। सही चल रही? हाँ जी, शुक्र है। धक्का लगाया हुआ है नौकरी को? जी, शुक्र है। अच्छे तरीके से? अच्छे जी, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। क्या आप कह रहे थे? भाई ने कह रहे हैं असीं भी अगर मंडी देखो तो सामने कोई गाहक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आवाज़ार हो के परेशान होके बैठे हैं। बाहर गाहक भी है, सब कुछ है, मंडी ने वध रेट भी है, सौदे भी वध भी कंडे ने। शाम टाइम तुम आओ अफतारी तो पहले या अफतारी तो बाद, रस्ता नहीं है क्रॉस करने, सड़क क्रॉस करने रस्ता नहीं लंघन, ठीक है। हादसात भी होंगे ने, सारा कुछ होंगे है, लेकिन बाहर बंदा कोई एक्शन नहीं लेना की वजह नहीं। बाहर खुली छूट है? खुली छूट है, तुम शाम जाकर चेक कर लो, कोई नहीं पूछने वाला, बंदा ही पूछने वाला नहीं है। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर पता करने क्या मसला क्या है। बाहर एड़ियाँ लगती हैं, तकरीबन 1000 एड़ी लगी हुई है, कोई इंसान पूछता नहीं। मंडी आते हैं, मंडी गाहक ने आपके सामने ये देख ले, कोई गाहक नज़र आ रहा है आपको, देख ले, देख लो, आपके सामने ही है ना। जैसे बैठे आवाज़ार होकर परेशान होकर बैठे, कोई गाहक नहीं नज़र आ रहा है। बाहर गाहक भी है, सब कुछ भी है, रेट पे लिस्ट में सौदे भी ज़्यादा बाहर बिकते हैं, कोई पूछता नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा? कोई भी नहीं पूछ रहा। गवर्नमेंट पूछ नहीं रही उन्हें? कोई भी भाई को पूछे तो पता लगे, नहीं कोई पूछ रहा है। रेडी अगर कोई पूछेगा तो रेडी नहीं ना लगेगी, जो पूछता होगा तो रेडी नहीं लगे, जो पूछता नहीं है तभी तकरीबन 1000 रेडी लगती है बाहर। इधर आपके सामने बैठे हैं, कोई गाहक ने आवाज़ार होके बैठे हैं, सुबह के सौदे लगाए हैं, उससे जैसे बैठे हैं बाहर। जब गवर्नमेंट को चाहिए इसका नोटिस ले फौरी तौर पे। हाँ, क्यों नहीं। और ट्रैफिक का भी बाहर मसला हल करे, बाहर बहुत बुरा हाल। देखो शाम के टाइम आज देख लें, आप खुद ही देख लें। उन रेडियो को आपने लीगल भी करना है, रेगुलर भी करना है, तो कोई लाइन बनाए उसकी। हाँ जी, लेकिन कुछ तो करें। मेन पे तो नहीं होना चाहिए, मेन पे नहीं होना चाहिए, सड़कें तो नहीं। देख ले क्या मसला है, कैसे रश होता है। ठीक है, शुक्रिया आपका। हजरत साहब क्या हाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। अच्छी सी ड्रेसिंग आपने की हुई है सर। क्या नाम है आपका? फजल शाह जी। फजल, क्या करते हैं आप? मैं लेस्को में हूँ। ठीक चल रहा है काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या खरीदा आपने? प्याज वगैरह, सब्जियाँ कुछ हैं इस तरह। और घिया तोरी भी ली है? जी जी। घिया तोरी किस तरह मिली आपको? 140 रुपये किलो। घिया तोरी तो 85 रुपये है, मगर 140 रुपये उन्होंने कहा जी अच्छी वाली है। 140 रुपये। अच्छी वाली कौन सी है? बस देख लें, फिर आप क्या करें हम। ये तो आपको महंगी दे दी उन्होंने, मंडी के अंदर महंगी। बस ऐसे ही है। क्या हालात हैं बाकी सुनाएं? बकाया बस रेट बढ़े हुए हैं हर चीज़ के, हर आदमी तंग है, ज़ाहिर है। बजट बहुत ज़्यादा चला गया है, मुश्किल हो गई है। जो मकसद 80-90 हज़ार लाख रुपए तरह है, वो 75 पे आ गया, कम से कम टाइट हो गया, हर बंदा टाइट हो गया।
सरकारी मुलाजमीन को भी इनका सरकारी मुलाजमीन ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनकी सैलरी वगैरह तो कोई नहीं है, सैलरी वही है, मकसद चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कर गई हैं। अब वही ग्रासी का सौदा आप देने जाएँ तो वो 15,000 20,000 का वो 35,000 में चला गया। वो देखें ना, घी आप देख लें, रोज़ों में जो इस्तेमाल होना है वो तो है ही है, हर बंदा परेशान है। ये नहीं सरकारी मुलाजिम ज़्यादा इफेक्ट है, ये तो फिर है इनका रेट बढ़ा है, उस हिसाब से इन्होंने कर लेना है। इसका ये आप कह रहे हैं बेसिकली कि कोई महंगाई का जब तक सद्देबाब होगा नहीं हो चीज़ें, मार्केट, लोग सारे वो नॉर्मलाइज होंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, स्टेबिलिटी के साथ ये सारी चीज़ें मशरूत है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और उसके मुताबिक होना चाहिए सारा कुछ। बल्कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं ये भी फाल अगर हो जाएँ तो शायद, लोग बता रहे हैं दही रोज़ लेने जाते हैं 10 रुपये वो बड़ा होता है। जनाब वो 250 रुपये 270 रुपये की गड़वी हो गई है। अब दूध वाला कह रहा है जी वो रेट इस तरह ये नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा। हम मंडी में आए हैं, चले चीज़ें सस्ती मिलेंगी, मगर मंडी भी वही रेट है, लोकल भी वही है। यहाँ से बंदा इकट्ठी ले जाता है हफ्ते की, 4 दिन की, 5 दिन की। और ये बाज़ार से भी आपको यही रेट मिल रहा है? बाज़ार में हाँ तकरीबन सेम रेट है, सेम रेट है, मगर यहाँ से ये चीज़ ज़रा बेहतर मिल जाती है। बाज़ार में रलिया मिला काम है ये। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।